नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का टाइम विद उर्मिला पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, धन और समृद्धि। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे, पैसा आए और टिके, है ना? लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार हमारे घर में पैसे से जुड़ी परेशानियां क्यों बनी रहती हैं? पैसा आता तो है पर टिकता नहीं या फिर बेवजह के खर्चों में निकल जाता है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई ऐसा कारण हो सकता है जो हमें दिखाई नहीं देता? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र हमारे प्राचीन भारत का एक ऐसा ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि हमारे घर में मौजूद ऊर्जाएं कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। कई बार अनजाने में हमारे घर में कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जिन्हें हम वास्तु दोष कहते हैं। ये दोष हमारी आर्थिक तरक्की को रोकते हैं और पैसे के प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं। आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको ऐसे 3 बड़े वास्तु दोषों के बारे में विस्तार से बताऊंगी जो अक्सर आपके घर में धन को आने से या रुकने से रोकते हैं। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये दोष क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इनका आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या बुरा असर पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको इन दोषों को दूर करने के आसान और असरदार वास्तु उपाय भी बताऊंगी, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में धन के आगमन को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने घर को धन आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को कभी मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वास्तु दोष जो हमारे घर में धन के आगमन को रोकता है, वो जुड़ा है आपके घर की उत्तर दिशा से। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता भगवान कुबेर और बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे किसी दुकान या व्यापार में नया ग्राहक तभी आता है जब उसका प्रवेश द्वार सही और साफ हो। वैसे ही आपके घर में धन के नए अवसर, व्यापार में तरक्की और पैसे का आगमन इसी उत्तर दिशा से होता है। ये दिशा नए अवसरों और व्यापारिक सफलता की चाबी है। तो अब बात करते हैं कि अगर उत्तर दिशा में दोष हो तो क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके घर की उत्तर दिशा में कोई वास्तु दोष है तो सबसे पहले धन के नए स्रोत बनना बंद हो जाते हैं, यानी आपको आय के नए मौके नहीं मिलते। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको नुकसान होने लगता है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो तरक्की रुक जाती है, प्रमोशन नहीं मिलता। यही नहीं, अगर पैसा आता भी है तो वो टिकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है। आपको समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ चला गया। कर्ज बढ़ने लगता है और अक्सर अनावश्यक खर्चे सामने आ जाते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, घर में हमेशा धन की कमी और आर्थिक तंगी बनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पहचानें कि हमारी उत्तर दिशा में दोष है या नहीं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उत्तर दिशा में क्या क्या नहीं होना चाहिए। शौचालय या टॉयलेट, दोस्तों ये सबसे बड़ा और गंभीर वास्तु दोष है। कुबेर की दिशा में गंदगी या नकारात्मक ऊर्जा का होना धन के प्रवाह को पूरी तरह से रोक देता है। ये ऐसा ही है जैसे आप लक्ष्मी जी के आने वाले रास्ते पर कूड़ा डाल दें। रसोई घर अग्नि तत्व से संबंधित है और उत्तर दिशा जल तत्व की है। अग्नि और जल का ये टकराव धन की हानि का कारण बनता है। ये घर में बरकत नहीं आने देता। भारी सामान या स्टोर रूम, उत्तर दिशा को हमेशा हल्का, खुला और सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुक्त रखना चाहिए। अगर यहाँ भारी फर्नीचर, कबाड़ या स्टोर रूम है तो ये धन के आगमन में रुकावट पैदा करता है। कूड़ादान या गंदगी, उत्तर दिशा में किसी भी तरह की गंदगी, कूड़ादान या मकड़ी के जाले नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं जो धन को आकर्षित नहीं होने देते। गहरे या लाल रंग, इस दिशा की दीवारों पर गहरे लाल या भूरे रंग नहीं होने चाहिए क्योंकि ये इस दिशा के लिए अशुभ होते हैं। टूटी फूटी चीजें, कबाड़, टूटे फूटे बर्तन या बेकार की चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं जो धन को आकर्षित नहीं होने देते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोषों को कैसे दूर करें। उत्तर दिशा के वास्तु उपाय। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा और अव्यवस्था मुक्त रखें। रोजाना इसकी सफाई करें। जल तत्व को मजबूत करें।
इस दिशा में एक नीले रंग का पानी का जग या एक छोटी सी पानी की टंकी रखें। आप एक छोटा इंडोर वाटर फाउंटेन या एक छोटा एक्वेरियम भी रख सकते हैं, छोटी मछलियों के साथ। ये धन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। सही रंगों का प्रयोग। उत्तर दिशा के दीवारों पर हल्के नीले, हरे, क्रीम या सफ़ेद रंगों का प्रयोग करें। ये रंग सकारात्मकता और ताजगी लाते हैं। कुबेर यंत्र या तस्वीर। इस दिशा में कुबेर यंत्र या भगवान कुबेर की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर स्थापित करें। ये धन की देवता का आशीर्वाद आकर्षित करेगा। मनी प्लांट। उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाएं। ये पौधा धन के आगमन और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तु पट्टी यानी जोनिंग। अगर उत्तर दिशा में टॉयलेट या रसोई घर जैसी बड़ी संरचना है जिसे हटाया नहीं जा सकता, तो आप पीली केप या पीले रंग की पट्टी का उपयोग करके उस क्षेत्र को जोन ऑफ कर सकते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा को सीमित करने में मदद करेगा। भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर। आप इस दिशा में भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। ये शुभता और समृद्धि लाएगा। दोस्तों, है ना ये उपाय आसान? आप इन्हें आसानी से अपने घर में अपना सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, हमारे घर का मुख्य द्वार सिर्फ अंदर आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि ये हमारे घर में ऊर्जाओं के प्रवेश का मुख्य द्वार है। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा और धन हमारे घर में प्रवेश करता है। आप इसे ऐसे समझें कि जैसे किसी भी व्यक्ति की पहली छाप उसका चेहरा होती है, वैसे ही घर की पहली छाप उसका मुख्य द्वार होता है। विस्तृत प्रभाव। अगर आपके घर का मुख्य द्वार सही दिशा में नहीं है या उसमें कोई वास्तु दोष है, तो सबसे पहले धन का आगमन बाधित होता है। अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है, जिससे आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पारिवारिक कलह, रिश्तों में खटास और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। कैसे पहचानें कि मुख्य द्वार में दोष है? क्या नहीं होना चाहिए मुख्य द्वार पर या उसके सामने? मुख्य द्वार के सामने सीधा रास्ता। दोस्तों, अगर आपके मुख्य द्वार के ठीक सामने एक सीधा रास्ता या गली आ रही है, तो इसे तीर वेद कहते हैं। ये वास्तु में बहुत अशुभ माना जाता है और धन को घर में टिकने नहीं देता। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। टूटा फूटा या आवाज करने वाला दरवाजा। अगर आपका मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है, उसमें दरारें हैं या वो खुलने बंद होने पर कर्कश आवाज करता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और दरिद्रता को आकर्षित करता है। दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ी, खंभा या बिजली का खंभा, ये सभी चीजें ऊर्जा के सीधे प्रवाह को बाधित करती हैं और धन के आगमन में रुकावट पैदा करती हैं। अंधेरा या गंदगी। अगर आपके मुख्य द्वार पर हमेशा अंधेरा रहता है या वहां गंदगी, कूड़ा करकट या मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, तो ये महालक्ष्मी को अप्रसन्न करता है और धन को आकर्षित नहीं होने देता। मुख्य द्वार पर जूते चप्पल का ढेर भी धन आगमन को रोकता है, क्योंकि ये अव्यवस्था और नकारात्मकता का प्रतीक है। मुख्य द्वार के ठीक सामने कचरा पेटी या कूड़ा, ये बहुत अशुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी ऐसे स्थान पर प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हो। दीवारों पर दरारें या पेंट उखड़ा हुआ। अगर मुख्य द्वार के आसपास की दीवारों पर दरारें हैं या पेंट उखड़ा हुआ है, तो ये घर की ऊर्जा को कमजोर करता है। अब जानते हैं मुख्य द्वार के वास्तु उपाय जिनसे धन का प्रवाह फिर से शुरू हो सकता है। सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें। रोजाना उसे साफ करें, विशेषकर सुबह और शाम। कोई भी मकड़ी का जाला या गंदगी ना हो। पर्याप्त रोशनी। मुख्य द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, खासकर शाम के समय। एक सुंदर और तेज बल्ब लगाएं। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ओम और स्वास्तिक। दरवाजे के ऊपर ओम और स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। ये अत्यंत शुभ प्रतीक है और नकारात्मकता को दूर रखते हैं। शुभ प्रतीक। दरवाजे के दोनों ओर शुभ लाभ लिखें या छोटे कलश के चिन्ह बनाएं। ये समृद्धि लाते हैं। तोरण। शुभ अवसरों पर या त्योहारों पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। ये पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। दरवाजे की मरम्मत। यदि दरवाजा आवाज करता है या टूटा फूटा है, तो उसे तुरंत ठीक कराएं। एक अच्छी तरह से रखा हुआ दरवाजा धन को आमंत्रित करता है। साफ पायदान। एक सुंदर और साफ पायदान रखें। ये घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा को शुद्ध करता है। शुभ पौधे। मुख्य द्वार के बाहर शुभ पौधे जैसे तुलसी, यदि दिशा सही हो, मनी प्लांट या जेट प्लांट लगा सकते हैं। ये पौधे सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। पानी का पात्र। यदि संभव हो और दिशा के अनुरूप हो, तो मुख्य द्वार के पास पानी से भरा एक छोटा पात्र रखें। ये धन के प्रवाह को दर्शाता है। बाधाओं का समाधान। यदि आपके मुख्य द्वार के सामने सीधा रास्ता, खंबा या सीढ़ी जैसी बाधा है, तो उस जगह पर एक बड़ा पौधा लगाकर उसे छिपाने का प्रयास करें।
या एक वास्तु पिरामिड या अष्टकोणीय दर्पण लगाएं, विशेषज्ञ की सलाह पर। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने घर के मुख्य द्वार को धन के लिए खोल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी YouTube परिवार का हिस्सा बनिए। अब हम बात करेंगे दो और बेहद महत्वपूर्ण कोणों की जो सीधे तौर पर हमारी आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये है आपके घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा और दक्षिण पूर्व कोण आग्नेय कोण। पहले बात करते हैं ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, देवता और पवित्रता की दिशा। दोस्तों, ईशान कोण को ईश्वर का स्थान माना जाता है। ये दिशा जल तत्व और बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और ज्ञान का मुख्य स्रोत है। ये वो दिशा है जहाँ से दैवीय ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। विस्तृत प्रभाव: अगर आपके घर का ईशान कोण दूषित है तो सबसे पहले घर में बरकत नहीं आती। घर में स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। अस्पताल के खर्चे बढ़ जाते हैं। मानसिक शांति भंग होती है, घर के सदस्य सही निर्णय नहीं ले पाते। और सबसे महत्वपूर्ण, धन आता है लेकिन बीमारियों पर या व्यर्थ के खर्चों पर चला जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति हमेशा डामाडोल रहती है। कैसे पहचाने ईशान कोण का दोष? क्या नहीं होना चाहिए ईशान कोण में? शौचालय या कूड़ादान। ये सबसे बड़ा दोष है क्योंकि ये पवित्रता को भंग करता है और नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। रसोई घर या अग्नि संबंधित वस्तुएं। अग्नि और जल का विरोध इस दिशा में धन को नष्ट करता है और घर में झगड़े बढ़ाता है। भारी फर्नीचर या स्टोर रूम। इस कोने को हमेशा हल्का, खाली और स्वच्छ रखना चाहिए। भारी सामान इस पवित्र ऊर्जा को दबाता है। सीढ़ियाँ। भारी सीढ़ियाँ इस पवित्र कोने को दबाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करती हैं। लाल या गहरे रंग। इस कोने की दीवारों पर लाल, काला या गहरे रंग नहीं होने चाहिए क्योंकि ये इस दिशा के लिए अनुपयुक्त हैं। ईशान कोण के वास्तु उपाय: साफ और खुला रखें। इस कोने को हमेशा साफ सुथरा, अव्यवस्था मुक्त और हल्का रखें। पूजा घर, यदि संभव हो तो अपने घर का पूजा घर इसी दिशा में बनाएं। ये बहुत शुभ होता है। जल तत्व: एक छोटा इंडोर वाटर फाउंटेन या एक पानी से भरा पात्र यहाँ रखें। ये निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक है। हल्के रंग: हल्के नीले, सफ़ेद, क्रीम या हल्के पीले रंग का प्रयोग करें। भगवान शिव या देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रखें। सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए मनी प्लांट इस कोने में भी लगाया जा सकता है जो धन के प्रवाह को बढ़ाता है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व कोण साउथ ईस्ट, अग्नि और समृद्धि की दिशा। दोस्तों, दक्षिण पूर्व कोण को आग्नेय कोण कहा जाता है क्योंकि यह अग्नि तत्व और शुक्र ग्रह से संबंधित है। ये कोण हमारे घर में धन के निरंतर प्रवाह, रसोई, भोजन और घर की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। ये वो दिशा है जो घर में गर्माहट और ऊर्जा लाती है। विस्तृत प्रभाव: अगर आपके घर का आग्नेय कोण दूषित है तो सबसे पहले धन का संचय नहीं हो पाता। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है या फिर किसी न किसी कारण से निकल जाता है। अचानक धन हानि, चोरी या यहाँ तक कि आग लगने का डर भी बना रहता है। घर की महिलाओं की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें अक्सर शारीरिक या मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। और हाँ, पारिवारिक झगड़े और आर्थिक अस्थिरता भी बनी रहती है। कैसे पहचाने आग्नेय कोण का दोष? क्या नहीं होना चाहिए आग्नेय कोण में? पानी की टंकी या पानी का स्रोत। अग्नि और जल का टकराव इस दिशा में धन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये बहुत बड़ा दोष है। शौचालय, ये इस कोने के लिए बहुत ही अशुभ है क्योंकि ये अग्नि तत्व को दूषित करता है। गहरे नीले या काले रंग। अग्नि तत्व के लिए ये रंग बिल्कुल अनुपयुक्त है और नकारात्मकता बढ़ाते हैं। बेडरूम, खासकर नवविवाहित जोड़े का, इस दिशा में बेडरूम होने से अनावश्यक झगड़े और रिश्तों में खटास आ सकती है। आग्नेय कोण के वास्तु उपाय: रसोई घर, यदि संभव हो तो अपने घर का रसोई घर इसी दिशा में बनाएं। ये सबसे आदर्श स्थिति है। अग्नि तत्व को संतुलित करें। रसोई घर में गैस स्टोव सही जगह पर हो। आग्नेय कोण में यहाँ लाल या नारंगी रंग के पर्दे या सजावटी वस्तुएं उपयोग करें। यदि दोष है तो इस दिशा में एक लाल बल्ब या एक छोटा लाल लैंप जलाएं, खासकर शाम के समय। इंडोर प्लांट, हरे भरे पौधे जैसे मनी प्लांट या जेड प्लांट यदि दिशा के अनुरूप हो तो इस कोने में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। सही रंगों का प्रयोग करें। दीवारों पर क्रीम, नारंगी या हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग करें। दीपक या मोमबत्ती, हर शाम को इस कोने में एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं। ये अग्नि तत्व को मजबूत करता है और सकारात्मकता लाता है।
तो दोस्तों ये थे वो 3 प्रमुख वास्तु दोष जो अक्सर हमारे घर में धन के प्रवाह को रोकते हैं। हमने विस्तार से जाना कि कैसे आपके घर की उत्तर दिशा, मुख्य द्वार, ईशान कोण और आग्नेय कोण में मौजूद दोष हमारी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, वास्तु दोष कोई भूत प्रेत या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये आपके घर में मौजूद ऊर्जा का असंतुलन है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने पर बीमारियां आती हैं, वैसे ही घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने पर परेशानियां आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तु उपाय सिर्फ टोटके नहीं है, बल्कि ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने और संतुलन बनाने के वैज्ञानिक और प्राचीन तरीके हैं। धैर्य रखें, वास्तु उपाय तुरंत जादू की तरह असर नहीं दिखाते, उन्हें अपना काम करने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए धैर्य और विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं, आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सफाई और व्यवस्था, किसी भी वास्तु उपाय को अपनाने से पहले दोस्तों अपने घर की पूरी तरह से सफाई और व्यवस्था बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था ही नकारात्मक ऊर्जा का मुख्य कारण है। सकारात्मक सोच, वास्तु उपाय तभी सबसे अच्छे से काम करते हैं जब आपकी सोच सकारात्मक हो। धन को आकर्षित करने के लिए खुद भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहें और विश्वास रखें कि धन आपकी ओर आ रहा है। प्रार्थना और कृतज्ञता, रोज़ाना ईश्वर का धन्यवाद करें जो आपके पास है, और जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अब एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है, तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इन वास्तु दोषों को पहचान कर अपने घर में समृद्धि ला सके। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने घर को धन धान्य से परिपूर्ण बनाएं। नमस्कार।